लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे विनती की कि यहाँ पर एक बूढ़ा पहाड़ है, वहां पर हमने आपको ले जाना है और हम चाहते हैं कि आप जाकर उन लोगों के बीच में प्रचार करें और अपनी गवाही को सुनाएं कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला और आपके जीवन में परमेश्वर कैसे आशीषों को लेके आए। अब मैंने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है समय असमय तुम तैयार रहना, तो अब मैं परमेश्वर के वचन को कैसे टाल सकती थी, जबकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली से भी पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स सभी लोग हैं, तो मुझे पता है कि क्या चीजें हो सकती थी वहां। मुझे इतना आइडिया था कि क्या हो सकता था, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती थी क्योंकि एक हाथ में परमेश्वर का वचन है। और उस समय मेरी दोनों बेटियां भी गई थी मेरे साथ, उनका छुट्टी का समय था तो वो भी मेरे साथ चली गई। अब ये हुआ कि सब लोग तैयार हो गए मेरे साथ जाने के लिए, हमारी पूरी टीम, वहां के लोकल लोग सब तैयार हो गए जाने के लिए, हम भी चलेंगे। अब रात को 4 बजे, क्योंकि नक्सलाइट एरिया है, खबर आती है किसी व्यक्ति का वहां पर एनकाउंटर हुआ है जहां मुझे जाना है। नक्सलियों ने उसे मारा, उसके सर को कुचल दिया, उसकी आंखों को निकाल दिया, और उसकी जब डेड बॉडी नीचे आई तो लोग उसको देख के घबरा गए। अब हमें जाना था 5 बजे, सुबह 5 बजे उठकर हमें उस पहाड़ तक पहुंचने में 10 बज जाते, और कहते हैं कि वहां से दोपहर में ही लौटना होता है, शाम को आए तो मौत, इनकाउंटर। अब जितनी टीम जाने वाली थी, जितने लोग जाने वाले थे, उस डेड बॉडी को देखकर सब पीछे हट गए, कोई भी नहीं गया। आपको याद होगा एक बहन थी, सिस्टर पूर्णिमा, मेरे साथ आई थी, तो कोई भी नहीं गया। एक भाई, वहां के कुछ लोकल लोग थे, सब पीछे हट गए, कोई नहीं गया। फिर मेरे ऊपर फिर से एक भार आया, क्योंकि परमेश्वर का आप आइडियल हैं, आप खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, आप डर कैसे सकते। तो मेरे ऊपर यह था कि मैं मना कैसे कर सकती हूँ, मैंने हाँ कह दिया, अगर आज मैंने मना कर दिया तो लोग मुझे देख के क्या सीखेंगे। फिर भी मैंने एक डरते हुए, सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे नीचे थे और मेरे बच्चों का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, आप समझ सकते हैं। तो मुझे भी लग रहा था डर, मेरी बड़ी बेटी स्ट्रांग है, मेरे बिना वो जीवन जी लेगी, लेकिन मेरी छोटी बेटी नाजुक है, उसको माँ चाहिए, और वो बहुत छोटी थी उस समय, काफी साल हो गए। तो मुझे भी डर लग रहा था मेरी बच्ची का क्या होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं चलूंगी। और कौन जा रहा है करके, जहाँ 5 बजे जाना था हम 10 बजे निकले, और मुझे आइडिया नहीं था कि हम कब लौट कर आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्योंकि लेट हो गए थे। अब हम जब निकल गए तब हम चेक पॉइंट पे पहुंचे। चेक पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते हमको 11 बज गए। चेक पॉइंट, वहाँ पर एक BSF का और आर्मी का ऐसा गार्ड होता है, वहाँ पे सारे लोग होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो चेक करते हैं कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। अब आपने नक्सलियों को देखा होगा, एकदम काले, जेट ब्लैक, और मेरा चेहरा एकदम गोरा। तो मुझसे वो ऑफिसर रोक के बोलते हैं, मैडम आप बता दीजिए, अगर ये लोग आपको किडनैप करके लाए तो हम यहीं पे हैं, हम आपको अभी बचा लेंगे, नहीं तो अंदर चले गए तो आपको मर के ही आना है। तो मैंने बोला सर नहीं, ये मुझे किडनैप करके नहीं आए, मैं इनकी काउंसलिंग करने ऊपर जा रही हूँ। तो मेरा नाम, पता, एड्रेस सब कुछ ले लिया, क्योंकि वहाँ इनकाउंटर हुआ ही था। तो उसके बाद में हाइट वाइट कि मार दिया जाएगा तो क्या, कैसे, सारी जांच, सारी चीजें कर ली। 15 मिनट तक उन ऑफिसर्स ने मेरी काउंसलिंग की। हर जगह पर जितने पुलिस वाले थे उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ, हर जगह।
और जब मैं जा रही थी तो एंड में आपको कुछ होता है तो आपका ये डेड बॉडी वगैरह अगर आएगा तो ये किसको देना है? तो फिर मेरे ख्याल में आया टीम को क्या दूं, टीम को छोड़ के भाग गई। तो मैंने कहा कि देखिए मेरे 2 बच्चे नीचे हैं, उनका नाम लिखाया, और अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी बॉडी को मेरे पिता को सौंप देना। अब मुझे सच में डर लग रहा था, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया को अपने विधवापन से देखा है। 24 साल की जब मैं विधवा हुई तब से मैंने देखा है कि ये दुनिया भयानक है, और मेरे पास 2 बेटियां हैं। और फिर मैं सुन के घबरा गई थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी छोटी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। बड़ी बहुत स्ट्रांग है, बड़ी तो अच्छों का पाल लगा गई, लेकिन छोटी बहुत नाजुक है, उसका ध्यान कौन रखेगा। बहुत डर लग रहा था, बहुत ज्यादा डर। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं प्रभु तू मेरे साथ। अब जिस रास्ते से हमें जाना था उस रास्ते से वो लोग हमें लेके नहीं गए, क्योंकि वहां पे माइंस लगा दिए गए थे, इनकाउंटर हुआ था तो माइंस लगे हुए थे। तो हम पहाड़ से गए, और पहाड़ में कौन सी टेम्पो टवेरा करके कोई गाड़ी आती है ना, लंबी सी, जिसमें सब लोग बैठते हैं, तो वो एक मजबूत गाड़ी थी। और मैंने पहली बार ऐसी गाड़ी की ताकत देखी थी, क्या कमाल की गाड़ी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि नीचे खाई, वो कहते हैं ना एक कहावत है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, नीचे खाई, और उसमें रहते थे करेत सांप। जब मैं झारखंड में प्रचार कर रही थी और मेरा, क्योंकि वहां पे लोग चावल खाते हैं, मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया, तो मेरे बिस्तर के नीचे से खटिया होती है वहाँ, तो उससे एक बड़ा सांप करेत का ऐसे चलते हुए निकला। सिस्टर पूर्णिमा ने मुझे इशारा किया कि हिलना नहीं, शांत रहो। वो मेरे पास से निकल के बाहर चला गया, और बारिश का समय था और लाइट भी नहीं थी। तो वहां खाई में करेत सांप काटे तो पानी भी नहीं मांगे, तुरंत मौत। और ऊपर पहाड़, तो वो गाड़ी इस तरीके से चल रही थी, समझ रहे हैं आप लोग ड्राइव करते हैं, आप समझ पाएंगे। इस तरीके से चल रही थी वो गाड़ी, आधी एसी आधी एसी। अब डर भी लग रहा था, जरा सा कुछ हुआ गए। मेरी मनोयथा को समझ के देखिए, मेरे पास 2 बच्चियां थी जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, कहने को बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन आज मैं जिस रास्ते में निकली हूँ उस रास्ते पे चलने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरी 2 बेटियां हैं, कोई नहीं था। मेरा दिल कितना घबरा रहा होगा, कि आत्मा कितनी रो रही होगी, क्या क्या मन में चल रहा होगा। जिनके साथ में निकली थी उन सबने साथ छोड़ दिया था, मैं अकेली थी उस जगह पर। तब मैंने परमेश्वर पे भरोसा किया, और जब मैंने ये सोचा कि प्रभु अभी तो बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि वहां पे भाई लोग रास्ता बना रहे थे पत्थर को हटा हटा के आगे चलने का, तो सोचिए कितना वक्त लगा होगा। 4 बजे लौट के आना था, और आपको पता है मैं प्रचार कितना टाइम लेती हूँ प्रचार करने में। तो मैंने डर से ये सोचा कि नहीं, मैं ऊपर जाऊंगी, 15 मिनट प्रचार करूंगी और वापस लौट के आ जाऊंगी। तो मेरे मन से आवाज आई, अरे मैं डर रही हूँ, क्योंकि हमने जिस रास्ते को चुना है, अब उसमें मौत भी आ जाए तो आ जाए। मेरे मन ने मुझसे ही बात करना शुरू की, तब मुझे मेरा डर कम होने लगा, और फिर मेरे मन में अचानक से एक गाना उत्पन्न होने लगा, और मैं गाना गाने लगी, या हुआ चढ़ा मेरा मुझे कोई घटी नहीं, और मैं जोर जोर से वो गाना गाने लगी। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मैं प्रचार करूंगी, अब तो मैं पूरा पूरा प्रचार करूंगी। जैसे तैसे हम वहां पहुंचे, और वहां पर कुछ नक्सली लोग भी आए, और उन्होंने ये ठान लिया था कि अगर मैंने कुछ भी बोला तो मैं गई, क्योंकि उन्होंने उस जगह के ऊपर अपने वेपन्स को, अपने हथियारों को रख लिया था। और जब मैं प्रचार कर रही थी तो मेरे मुंह से अचानक निकला, मेरा पति भी गुंडा था, और मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने ये क्यों बोला, लेकिन अचानक निकला। तब मुझे ध्यान से सुनने लग गए, और सच में आप उनके चेहरों को देखेंगे ना, एकदम सिर्फ आंखें दिखती और पूरा जेट ब्लैक, काला काला मुंह, ऐसा लगता है कोई
कोई भेड़िया देख रहा है। इतना डर लग रहा था और वो सिर्फ डर रहे थे और मेरे अंदर ये चल रहा था ये खाएंगे या मारेंगे। और यकीन मानिए मैंने खुल के प्रचार किया और अंत में उन्हीं नक्सलियों ने मुझसे कहा कि मैडम हम आपके, क्योंकि एक सपना है मेरा, धूप छाओ, मैं विधवाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, विधवा आश्रम बनाना चाहती हूँ, परमेश्वर की इच्छा में निश्चित वो पूरा होगा, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। तो मेरा एक सपना था कि मुझे धूप छाओ का डेवलप करना है। वो अपने गंदे वाले पैसे लेके आए, गंदे वाले मिट्टी लगे हुए और उसमें बहुत गंदे से थे, गंदी थैली सी थी। उन्होंने मेरे हाथ में वो रखा और कहा कि मैम जब आपका धूप छांव बने तो पहली ईंट इन पैसों की रखना। और आपको पता है वहां पर वो बहुत पीछे चलते, बहुत पीछे। तो वहां पर उन्होंने मुझे कच्चे पकौड़ी होती है ना, कच्ची पकौड़ी खिलाई, एक क्या बोलते हैं उसको, पत्ते में लाके। और उन्होंने कहा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, शाम हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकते हो, हम आपको छोड़ के आएंगे। तो वो मुझे छोड़ने के लिए नीचे तक गए। और जब मैं आ रही थी तो हर एक ऑफिसर, हर एक पुलिस, आप आ गए, हम भी आएंगे लखनऊ, आप आ गए। मतलब हर कोई, किसी को उम्मीद नहीं थी, सबको ये लग रहा था मैं मर जाऊंगी ऊपर। और नीचे जो लोग थे, क्योंकि जहां से मैं निकल के आई थी वहां तक पहुंचने में, पहाड़ तक पहुंचने में मुझे सुबह का 10 बजा था। तो अब मैं जिस डेस्टिनेशन में रुकी थी वहां तक पहुंचने में मुझे वक्त लगेगा। अब जितने भी टीम्स थी वो सब घबरा गई और सब गले लग के रोने लग गए कि गए। सब शांत, सबके चेहरे की हंसी गायब, सब रोने लग गए। मेरी छोटी वाली बच्ची बार बार पूछ रही थी, मम्मा कब आएगी, मम्मा कब आएगी। आप नहीं समझ सकते, शायद ही यहाँ कोई विधवा होगी तो समझ पाएगी कि उसके पीछे जब बच्चे होते तो घर आने के लिए उसकी राह देखते हैं कि उसकी माँ कब आएगी। लेकिन अगर आपका परमेश्वर आपके साथ है वो सारी बातें मुकम्मल होती है आपके लिए। जब मैंने अपनी बेटी को देखा, क्योंकि सब रो रहे थे, और जब गांव वाले आते हैं उन्होंने मुझे हार पहनाना शुरू कर दिया और ढोल वोल बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। आप कहाँ से निकल के आए, आप सर्च कर सकते हैं गूगल में बूढ़ा पहाड़ क्या था। और आज जानते हैं सबसे बड़ी गवाही, जो बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों के रूप में जाना जाता था, नक्सलियों के नाम से जाना जाता था, आज वो बूढ़ा पहाड़ ही नहीं रहा। वहां पे कोई नक्सली नहीं, सबने सरेंडर कर दिया। आप सर्च कर सकते हैं, वो बूढ़ा पहाड़ में एक नक्सली नहीं, सबने सरेंडर कर दिया। सबने अपने अपराधों को, गुनाहों को परमेश्वर से माफी मांगकर, नतमस्तक होकर परमेश्वर को अपने आप को सौंप दिया। ये परमेश्वर की ताकत है। हम निर्बल जरूर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बलवंत करता है। हिम्मत आपको दिखानी है, एक छोटी सी हिम्मत आपको बलवंत कर देगी। दाऊद बच्चा था, साउल राजा था, लेकिन गोलियात को मारने के लिए हिम्मत कोई नहीं दिखा पा रहा था। दाऊद को सारे अस्त्र शस्त्र और वस्त्र पहना दिए गए थे, लेकिन दाऊद ने कहा ये सब मुझे भारी जान पड़ता है। उसने सब उतार के फेंका और उसने कहा तू तो शस्त्रों के सामर्थ्य में मुझसे लड़ने आता है, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास हूं। याद रखिए, जीवन में आपके जितनी परीक्षाएं क्यों ना हो, जितने दुख, जितनी मुसीबतें, जितने संकट क्यों ना हो, उन परीक्षाओं से कहे, उन दुख से कहे, उस दर्द से कहे, उन आंसुओं से कहे कि सुन, मैं तो अपने परमेश्वर की सामर्थ्य से तुझसे मुकाबला करूंगा। और याद रखिएगा, फिर आपको कोई भी निर्बल नहीं जान पाएगा। आज मुझे मेरे भाई, मतलब परमेश्वर ने मुझसे एक पति लिया, लेकिन इतने सारे भाई दे दिए जो मेरा
साथ देते हैं, मेरी सेवाओं में साथ खड़े। मैं यहाँ पर करण भाई, जीतू भाई, मोटे जीतू भाई, छोटे जीतू भाई, विजय भाई, दीपक भाई, प्रयस भाई, इतने सारे भाई, और मेरे भाई लोग मुझे बोलते हैं मैं सेवनी हूँ, क्योंकि वो मेरे जीवन को देख चुके हैं। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर आपको भी सेवनी बना देगा। याद रखिए, हमें सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ को जानना है। फिर आप कहां से हैं, कौन है, क्या है, किस लिए है, किस वजह से परमेश्वर नहीं देखेगा, परमेश्वर उठा के अलग कर देगा और परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। मैं एक खूबसूरत वचन आपको बताना चाहूंगी, निकालिए मेरे साथ न्यायों की किताब, बहुत सुंदर वचन है। और वहां पर हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर गिदोन के बारे में सभी जानते हैं। अब मैं आपको इसको एक कहानी के रूप में बताऊंगी कि गिदोन कौन था। देखिए क्या हो रहा था, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र से इजराइलियों को आजाद कराया, तब मिस्र इतनी आसान फरामोश हो गई थी कि उसने परमेश्वर के सामर्थ को बारंबार तुच्छ जाना। परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के आश्चर्यजनक कार्य, परमेश्वर के अपार प्रेम, परमेश्वर के निष्कपट प्रेम को मिस्र इजराइलियों ने तुच्छ जाना और बार बार अपने कर्म और तथ्यों के द्वारा, अपनी हरकतों के द्वारा परमेश्वर को ठेस पहुंचाई। तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए कई बार इजराइलियों को गुलामी में डाल देता था। कई बार, अगर आप बाइबल को गहराई से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये पहली बार नहीं था, पहली दफा नहीं था कि इजराइल पे कुछ बीत रहा था। इजराइल बार बार गुलामी से निकलकर परमेश्वर से माफी मांगकर बाहर आता, फिर पाप करता, फिर गुलामी में जाता, फिर पाप करता, फिर बाहर आता, फिर पाप करता, फिर बाहर आता। इजराइल का ये आना जाना बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गिदोन जो है एक छोटा सा बालक था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आप पढ़िए आप पढ़िए 7:1। तब गिदोन जो यरूब्बाल भी कहलाता है। नहीं, एक सेकेंड, आप पढ़िए 6:7। जब इजराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी को भेजा, जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सभी के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांझ से वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अभी चेरी ओवास का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उससे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सुरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं?
देख मेरा कुल मनुष्य से सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। ये गिदोन कह रहा था जिसे परमेश्वर ने कहा। कई बार हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते, कई बार हम परमेश्वर की चीज़ों को नहीं देख पाते, कई बार हम परमेश्वर की आत्मा को नहीं समझ पाते। यकीन मानिए, सबको अपना कंफर्ट प्यारा होता है, सबको अपना कंफर्ट। मुझे भी नहीं पता